Welcome friends, I am Amaljyoti Sharma with chapter Matter in Our Surroundings of class 9th. Okay, so let us start this chapter Matter in Our Surroundings. The first term of matter in our surrounding is what? That is the matter. Okay, so let us understand what is matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Okay, for example, in my hand there is marker. If I say this one is matter, yes, this is matter. Why matter? Because this marker is occupying the space and has the mass. That's why this marker is what? Matter. Okay. Other examples we can also take of matter, that are these, just chalk, duster, table, air, cold drinks, etc. These all are matter because all these are occupying a space and all these are have the mass. That's why these are the matter. Okay. Anything or something to be a matter, there are two conditions. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम उसे कहें कि वो मैटर है तो हमारे यहाँ पे दो कंडीशन बनती है. पहली कंडीशन ये होती है दैट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, और सेकंड ये कंडीशन बनती है कि दैट शुड हैज द मास. ओके, आइए अब हम मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं. What is physical nature of matter? Whether it is continuous or particulate. इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगे. ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक गिलास वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया हुआ है. अब मैं इस सॉल्ट को इस वाटर में डाल देती हूँ. अब देखिए जैसे ही मैंने ये सॉल्ट डाला है तो इसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से विजिबल हैं. आई कैन सी दीज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट बाय द नेक्ड आईज. लेकिन अगर मैं इस सॉल्ट को बाय स्टिरिंग डिजोल्व कर दूं वाटर में, ठीक है, ये मैंने वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया, तो देखिए यहाँ पर इसके बॉटम पे कोई भी सॉल्ट का पार्टिकल विजिबल नहीं है. सारे पार्टिकल्स, सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स क्या हुए? डिजोल्व हो गए वाटर में. ठीक है, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है. नाउ बाय दिस एक्टिविटी वी हैव अंडरस्टूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब यहां पे एक और नया क्वेश्चन बनता है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं. तो इसको समझने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, तो देखिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. मैंने एक गिलास KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है. ठीक है, इस एक्टिविटी में मैं इसका KMnO4 सॉल्यूशन का थोड़ा सा अमाउंट यानी कि 10 ml के अराउंड दूसरे वाटर में डालूंगी. ठीक है, देखिए मैंने दूसरे वाटर ग्लास में KMnO4 सॉल्यूशन का 10 ml ऐड किया हुआ है. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जो ओरिजिनल KMnO4 सॉल्यूशन है और एक वो सॉल्यूशन जिसमें कि मैंने KMnO4 सॉल्यूशन से 10 ml सॉल्यूशन ऐड किया है. तो देखिए दोनों की विजिबिलिटी में कितना डिफरेंस है. ये जो सॉल्यूशन है ये काफी डार्क है और ये सॉल्यूशन जो है ये काफी लाइट है. ये हमारा इंडिकेट करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस एक्टिविटी नाउ लेट अस स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. ओके, बेसिकली देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. क्या क्या? फर्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. सेकेंड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. Third one, particles of matter are constantly moving. And last one, particles of matter attract each other. ठीक है, जरा इनको डिटेल में समझ लेते हैं. जैसे कि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. देखिए इसको हमने समझने के लिए कि हाउ पार्टिकल्स आर दी स्मॉल, तो इसके लिए अभी हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि हमने KMnO4 का सॉल्यूशन लिया था. तो KMnO4 का सॉल्यूशन जब हम फर्दर उसका डाइल्यूशन करते जाते हैं तो एक कंडीशन वो आ गई थी कि जिसमें सॉल्यूशन में कलर बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाता है. यानी कि डार्क KMnO4 सॉल्यूशन से कलर
कैसा हो जाता है, उसका काफी लाइट हो जाता है, जो कि हमारा ये इंडिकेट करता है हाउ पार्टिकल्स आर दी स्मॉल, और कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए इस एक्टिविटी को भी हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी जिसमें कि टेबल सॉल्ट स्पून लिया था मैंने, उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था। अब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में देखिए अब उसकी कंडीशन ये आ जाती है। अब हम इस सॉल्यूशन में देख सकते हैं ये क्या है, ये सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि देयर इज नो मोर सॉल्ट विजिबल इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्ट जो है पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गया है। देखिए कोई भी सॉलिड वाटर में तब डिसॉल्व हो सकता है जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो, स्पेस हो, ठीक है। सॉल्ट वाटर में टोटली डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो वो डिसॉल्व हुआ। सो you have understood the property particles of matter have space between them. Okay, third one is what, particles of matter are constantly moving। देखिए इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ठीक है। अगर हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो हम देख सकते हैं उसका स्मोक लगातार चलता रहता है, ठीक है, एयर में फ्लो होता रहता है। तो वहां पे क्या फ्लो हो रहा है, इंसेंस स्टिक का स्मोक, ठीक है, दैट इज टोटली मूविंग। और इंसेंस स्टिक का स्मोक क्या है, मैटर है। तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो मैटर है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दो सब्सटेंस लिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज द चॉक और एंड सेकेंड वन इज द डस्टर, ठीक है। अगर मैं ट्राई करूं कि ये चॉक है, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है देन आई कैन इजीली ब्रेक दिस वन, but if I try to break the duster, I'm not able to break this duster. This indicates that in duster, the particles are held together by strong force of attraction. On the other hand, in the chalk, the particles are held together by less force of attraction in compared to the particles of the duster. ठीक है, अब इसी के साथ हमारी ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम अपने सेकंड लेक्चर में अदर टॉपिक को लेकर आएंगे।